मौलाना की रूह जागी है और एग्जाम्पल पार्लियामेंट के अंदर इंडिया की कोर्ट कर दी है। देखें सुपर पावर बन गए पड़ोसी हमें, हम देखते देखते हम किधर खड़े हैं। वो मौलाना बिल्कुल चले, वो कहते हैं ना कि आखिरी उम्र में चले मौलाना को हिदायत आ गई है कि इस मुल्क के बारे में उसने भी सोचा है। तो मैं तो खुश हुआ हूँ कि उसने चले ये कोई एक अच्छी बात की है। नहीं तो हम तो जब कोई उसको देख रहे हैं वो बिक ही रहा है, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात की है। मैं खुश हुआ हूँ। मैं आपसे सुनिए तो सुपर पावर हम तो ज़ीरो पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं जब हमारे हालात हो गए हैं। अब मेरी क्लास के कोई तकरीबन 30 जो स्टूडेंट जो मेरे यानी कि हमारे क्लास के लड़के थे वो बाहर जा चुके हैं। लोग करके बाहर जाके मजदूरियाँ कर रहे हैं, डिलीवरियाँ कर रहे हैं। इस मुल्क से यकीन ही उठ गया लोगों का। तो ये सुपर पावर कहाँ बनेगा? वो उन्होंने तो वो तो बहुत स्टैब्लिश हो गए हैं हमारे से। वो उन्होंने तो हर चीज़ उधर से, वो तो चाइना को बीट कर रहे हैं, वो तो हर चीज़ को बीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने आप से नहीं फुर्सत। हमारा हम गाँव से तल्लक रखते हैं, ज़िम्मेदार हैं। अब गंदम का रेट देख लें, यकीन करके जाने हमें रोना आ जाता है कि जो हम गंदम का रेट स्टेबल नहीं कर सकते। हमने क्या सुपर पावर बनना है? गंदम का क्या रेट चल रहा है? आपको कितने की पड़ी है? हुकूमत कितने में खरीद रही है? जरा चले ये बता ही दें क्योंकि आप किसान हैं। हाँ, अभी जो है ना रिसेंट जो DAP खाद है वो 18-20 हज़ार की बोरी लेके डाली है, ठीक है। और जो गंदम का रेट है वो 28 से 3200 में, सिर्फ 2800 से लेके 3200 तक एंड। और जो गवर्नमेंट ने दिया ना रेट वो 3900 दिया, लेकिन उस पर कोई भी नहीं खरीद ही नहीं रहा। इधर यकीन करके जाने इस मुल्क से तबार उठ गया, नौजवानों का तबार उठ गया। तो हम सुपर पावर मौलाना तो बात तो चलो मैं कह रहा हूँ उसने पिछली उम्र में की है, अच्छी की है, मैं उस पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसे। लेकिन इस मुल्क से अगर जवान बंदे का यकीन उठ गया, अब मैं खुद हूँ, मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ, मैं अपनी जेब से लगाता हूँ। अभी हालांकि देखें LLB करके अगर बंदा, हम चले सीखते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं। आप भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रही हैं। तो अब देखें हम इधर सर्वाइव कैसे करेंगे? कल को हमारी शादियां होंगी, बच्चे होंगे, हमारा इधर कैसे गुजारा होगा? और यकीन करके जाने इतना इन्वेस्टमेंट करके जो एक स्टडी है BA फिर मैट्रिक फिर यानी कि जैसे भी मैट्रिक इंटर BA सारा कुछ करके लोग LLB करके बाहर जाके पिज़्ज़ा डिलीवरीज कर रहे हैं। ये तो हालात है। तो हम कहाँ से सुपर पावर बनने की? उनको हमारा कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो तो हर चीज़ में आगे निकल गए हमसे। हम तो क्या कहते हैं कि पता नहीं किसने हमारे ये जो मुल्क को है ना, मैं तो कहता हूँ कि ये होना नहीं था चाहिए। जो हालात हो गए हैं ना, हमें इंडिया के साथ ही चले जाना चाहिए। वो चले उनका वो जा तो रहा है ना सुपर पावर, चलो शायद हम भी शामिल हो जाए। एक बॉर्डर है वो खोल दें, उनको दे दें, ठीक है। हम तो फिर वो इतने हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ की, चले मजबूरी में बहुत से अल्फाज हम जाने अनजाने में कह देते हैं। सर उनके अंदर, इंडिया में हमने देखा उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गई है। बिल्कुल वही तो बात है मैडम। वो उनके अंदर जो है ना, वो जो चीज़ उजागर करने वाली होती है, उनको वो एक दिया जाता है कि जैसे एक बंदे को दी जाए एक अपॉर्चुनिटीज़ हो कि यार ये मैं करूं, इसका कोई फ़ायदा भी होगा। इधर अपॉर्चुनिटीज़ देखें ना, छोटे लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। छोटा तबका पिस ही रहा है। अगर कोई किसान है वो पिस रहा है, अगर कोई छोटे लेवल पे कोई कारोबार कर रहा है वो पिस रहा है। हमारा इधर से बिल्कुल कसम से लोग अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। इस मुल्क के ये हालात इन्होंने कर दिए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे जो भी है रहम खाए, ठीक है। ये जो देखें माओं के जवान बच्चे, माओं को पता होता है कैसे प्रदेश में भेजने कितने मुश्किल होते हैं। तो ये हालात हो गए। हम सुपर पावर कहाँ, हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। बॉर्डर बॉर्डर ही खोल देना। देखें एक बॉर्डर है वो सुपर पावर है, चले हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी एक सुपर पावर बन जाएंगे। नहीं तो हम तो वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1947 में आप हमसे अलग हो गए, अब कट गए। वो तो उनकी वो भी ठीक है, लेकिन चलो मिंतरला तो कर लांगा, जब ट्रेड ही कर लो। हाँ ट्रेड ही कर लो, हमारा बिजनेस हमारा भी लगे। हाँ कुछ प्याज हम कोई हमारा यानी कि चले काम उनके साथ, कोई सारा कुछ हो, काम चलना चाहिए। हाँ काम चलना चाहिए। लाइक देखे ना, हमारी इतनी गंदम है कि 50 टन इन्होंने बाहर से मंगवाई है और 50,000 टन, ठीक है, 32,000 टन इधर अपने मुल्क की पैदावार है वो कोई ले ही नहीं रहा। यकीन करे रो रहे हैं बेचारे जो किसान रो रहे हैं। बिक नहीं रही तो रेट गिरते जा रहे हैं। हाँ जी, ऊपर से बारिशें, और जो छोटा है ऊपर से, चलो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, बारिशें भी हैं, लेकिन इन्होंने जो हालात कर दिए, इनको कम अज़ कम किसी तबके का एक तबका बता दें पाकिस्तान में अगर वो खुशहाल है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। फिर हम किसी को कहें कि हम सुपर पावर की तरफ बात करें या हम कहें कि हम किसी को बीट करें, हमारा अपने अंदर ही कोई तबका ही नहीं है। एक ही तबका है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है।
वो आप भी जानती है।